नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। दवाई का डोज, सियासत का शोर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। प्रदेश में बारिश की दस्तक से पहले सरकार ने मलेरिया, डेंगू, डायरिया और स्नेक बाइट की दवाइयों का स्टॉक बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग इसे एहतियाती तैयारी बता रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब दवाइयों की गुणवत्ता पर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, तो सिर्फ स्टॉक बढ़ाने से क्या होगा। सरकार का दावा है कि हर बैच की जांच की जा रही है, पर अब सवाल यह है कि क्या बारिश से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था सचमुच तैयार है या केवल यह राजनीति। ऐसी पर देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बारिश से पहले मौसमी बीमारियों का खतरा, अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य विभाग। मलेरिया की दवाओं का बढ़ाया गया स्टॉक, डेंगू और डायरिया की दवाएं उपलब्ध, स्नेक बाइट इंजेक्शन का अतिरिक्त इंतजाम। प्रदेश में दवाओं को लेकर सियासत जारी, कांग्रेस ने दवाओं की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। सरकार का दावा 100% दवाओं की जांच, खराब दवाओं पर कार्रवाई का भरोसा। विपक्ष बोला सिर्फ दवा नहीं, जवाब भी देना होगा। बारिश आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन सियासी तापमान अभी से चढ़ गया है। मलेरिया, डेंगू, डायरिया और स्नेक बाइट जैसी मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार ने दवाइयों का स्टॉक बढ़ाने का दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। मंत्री का दावा है कि उनकी सरकार में 100% दवाओं की जांच होती है, जबकि कांग्रेस के शासन में सिर्फ 5% जांच होती थी। कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से उनके सरकार में दवाइयों की वो कोई जांच ही नहीं कराते थे, अगर वो 5% कराते रहेंगे तो हम आज 100% दवाइयों की जांच कर रहे हैं। ऐसा कोई बैच नहीं है, ऐसा कोई लाट नहीं है जिसको जांच किए बिना हम उसको सप्लाई के लिए दे रहे हैं। और जो दवाइयां सप्लाई हो भी गई हैं तो फील्ड से उसको हम क्रॉस चेक कराते हैं, और आज यही कारण है कि निरंतर जांच करने से ही उसकी गुणवत्ता का पता चल रहा है। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तब सिर्फ स्टॉक बढ़ाने से क्या होगा। सरकार केवल अपनी नाकामियों को छुपा रही है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ स्टॉक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। 5 साल में हमारे सरकार ने क्या किया, 2.5 साल निकल गए। जांच कराना चाहिए, जो दोषी हैं उनसे वसूल करो, जेल भेजो, कुछ तो करो। आपकी दवाइयाँ पूरी गुणवत्ता विहीन है, अनेक दवाइयाँ हैं। आपके जो उपकरण होने चाहिए प्रदेश के चिकित्सालयों में, वो उपलब्ध नहीं है। अब इन बातों को छुपाने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपना स्वास्थ्य बना रहे हैं कि प्रदेश का स्वास्थ्य बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बारिश से पहले सरकार तैयारियों का दावा कर रही है, विपक्ष गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है, लेकिन असली चिंता उस मरीज की है जो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता है, क्योंकि उसके लिए राजनीति नहीं, सही दवा और सही इलाज सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या सचमुच में है स्वास्थ्य विभाग तैयार, या फिर दवाइयों पर सर चढ़कर बोल रहा है सियासी बुखार? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और उस पूरे विषय को समझा। चूंकि बारिश आने वाली है और सरकार एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष गुणवत्ता को लेकर अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। बीजेपी से डॉक्टर अनामिका सिंह जी हैं। अनामिका जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शिशिर राय चौधरी जी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूँ इस डिबेट में। और सबसे पहले अनामिका जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि समस्या से पहले आप समाधान में जुट गए हैं, लेकिन फिर गुणवत्ता को लेकर सवाल क्यों? नमस्कार आप सभी को। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि गुणवत्ता को लेके सवाल जो भी उठा रहे हैं उसके प्रामाणिक तथ्य क्या हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो बिल्कुल 100% बैच टेस्टिंग और जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है। हर दवाई का रैंडम सैंपलिंग हो रही है। NABL एक्रेडिटेड लैब्स जो हैं वहां से उनकी जांचें हो रही है, एक नहीं 3-3 लैब से जांचें हो रही है। और जहां भी गुणवत्ता में थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे पाया जा रहा है, उन दवाइयों को अस्पतालों तक पहुंचने से पहले
ही हटा दिया जा रहा है। तो हमारा ध्यान गुणवत्ता पे भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, जो मौसम आ रहा है, उन मौसम के कारण जो भी बीमारियां होती हैं, तो उनके लिए तैयारी पे भी है। तो सरकार बिल्कुल अपनी तैयारी पे भी चल रही है और गुणवत्ता पे पूरी कड़ाई के साथ, पूरी शक्ति के साथ जांच भी हो रही है और जहां जरूरत पड़ी है वहां कार्रवाइयां भी हो रही है। तो विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है और वो सिर्फ अपने आरोप लगाने की राजनीति कर रहा है और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राकेश गुप्ता जी, आपके पास आ रही हूं, और इस पर तो आपको साथ होना चाहिए सरकार की कि बारिश अभी शुरुआत ही हुई है, मानसून की अभी शुरुआत भी नहीं हम कह सकते हुई है, लेकिन उससे पहले ही डेंगू मलेरिया जैसे जो भी बीमारियां बारिश के तौर पर आमतौर पर ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसके लिए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो फिर आखिर सवाल क्यों? आज मैंने समाचार पत्रों में देखा कि जो स्वचालित प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की दवाओं को टेंडर करने की, वो करीब 180 दिन की होती है और 180 दिन पहले ही यदि बारिश आ रही है तो उसका टेंडर हो गया होगा। ये स्वचालित प्रक्रिया है, सरकारी नियम है, वो होती है। जनरल मैंने जैसी छोटी पोस्ट पे एक व्यक्ति की विज्ञप्ति जारी हुई है कि सरकार सीजीएमएससी इसको प्रोक्योर कर रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये नीतिगत चीजें हैं, इसमें छाती ठोकने अपनी पीठ तपाने जैसी कोई चीज नहीं। दूसरा, डॉक्टर अनमता सिंह कह रही थी कि ये प्रक्रिया बहुत गुणवत्तापूर्वक दवाओं की क्वालिटी की जा रही है, तो पूरे समाचार पत्र आए दिन भरे रहते हैं कि गुणवत्ता दवाइयों की खराब पाई गई और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में तरह तरह की डिपो से दवाई वापस मंगाई गई। और यह देखने में आया कि 2 और 3 बार जब दवाई की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो उसको फिर से टेस्टिंग कराया जाता है, जानबूझ के देरी की जाती है और ये कहा जाता है कि गुणवत्ता में खराब पाई गई है, इसको फिर से टेस्टिंग किया गया और अब इसे वापस भेज दिया जाए। जानबूझकर ये देरी इसलिए की जाती है कि वो दवाइयां खप जाए, मरीज उसको खा ले, वो बच जाए, और जिनकी दवाइयां, जिन कंपनियों की दवाइयां खराब पाई जाती, ना तो उनको फाइन हुआ, ना वो ब्लैक लिस्टेड हुई, न उनके ऊपर जुर्म दायर किया गया। पिछले 2.5 साल में समाचार पत्र भरे हुए हैं, यदि चाहेंगे तो मैं इसका जितने सर्कुलर सरकार की तरफ से आए वो पत्र मेरे पास मौजूद है, कम से कम 100 दवाइयों के पत्र मौजूद हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन थिएटर के स्टाफ ने या डॉक्टरों ने उस दवाई को यूज करने से मना कर दिया और ये कह दिया कि मरीज की जान को खतरा है, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। जंग लगे ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड, फटे हुए ग्लव्स, सलाई चढ़ाने से मरीज को कपकपी आना, हिपेरिन के इंजेक्शन जो खून पतला करने के लिए कार्डियक ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं वो, इसके अलावा बहुत महंगे इंजेक्शन जो मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए या गंभीर रूप से संक्रमण वाले मरीज को दिए जाते हैं, वो भी अमानत पाए गए। तो दवाओं की गुणवत्ता के कारण, खराब गुणवत्ता के कारण सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों की विश्वसनीयता खतरे में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 100% हम कराते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। 100% दवाइयों की रिपोर्ट ली जाती है, तभी वो स्टोर में जमा होती है। वो तो मिली भगत करके जब दवाइयों की गुणवत्ता खराब पाई जाती है तब दोबारा टेस्टिंग के लिए भेज दी जाती है। दवा माफिया की गिरफ्त में है छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और वो गवर्न करना है नकली दवाइयां सप्लाई करके। चलिए ठीक है, इसका जवाब भी लेंगे जरूर, और लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, मैं आपके पास आऊंगी, और जो ये बात सामने आ रही है कि स्टॉक तो यहाँ पर पर्याप्त है और बीमारी से पहले ही यहाँ पर समाधान की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या हम अगर पिछले आंकड़ों को देखें और जो समस्याएं पहले सामने आई थी, तो क्या ये सवाल उठना लाजमी है? जी जरूर। मैं अगर अपनी बात शुरू करूं तो इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि सरकार जब ये कहती है कि हमारे पास दवाइयों का पूरा स्टॉक है, हम सारे हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार के करप्ट प्रैक्टिसेस को, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सरकार सिर्फ एक लेयर पे नहीं रहती है, सरकार मल्टीपल लेयर्स पे काम करती है और इन लेयर्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, इसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार का है,
अगर मुझे लगता है कि इसमें समस्या है तो इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल। खास करके ये जो दवाइयों की शिकायत है जिसमें जो उचित मैंने उसकी क्वालिटी वैसी अच्छी नहीं है, जो हम लेमैन लैंग्वेज में कहें, लेकिन ये बात हमारे पास में लगातार आती है। हम भी रिपोर्ट करते हैं। बीते दिनों में कुछ ट्राइबल बेल्ट में था, अलग अलग जगह पे घूमा, मुझे ये खबर आई कि ये समस्या तो है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि जो ट्राइबल्स हैं ना, जो ट्राइब्स हैं, उनके पास में जो गांव के आम आदमी है, उनके पास में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि उनको पता हो कि वो अच्छा है कि गलत है, कि वो प्रॉपरली जाके रिपोर्ट कर सके। ठीक बात। दूसरी बात, जो जिम्मेदार और जवाबदेह लोग हैं, ये उनके ऊपर में निर्भर करता है कि वो उनके पास में जाके इससे पहले कि वो कंज्यूम करें और उनको कोई नुकसान हो, उससे पहले उस चीज को रोकें। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि एक कोई बड़ा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, जिससे कि ये करप्ट प्रैक्टिस करने वाले जो नीचे के लेयर्स में, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम हायर लेवल में कोई ये कोशिश नहीं की जा रही है कि ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो, लेकिन मल्टीपल लेयर्स में है। आपको सारे लेयर्स को उठा के देखना पड़ेगा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस कहां पर हो रही हैं और उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज ठीक है, जो अवेयर है आदमी, जो कैपेबल है आदमी, वो तो दवाइयां खरीद के खा लेगा, लेकिन जो आदमी गांव देहात में पढ़ा हुआ है वो उसके लिए बहुत समस्या वाली बात है। उसको सही बात है, आप जानकारी नहीं होती है क्या दवाइयां हैं, कैसे लेनी चाहिए, और कई बार तो लोगों के पास फोन भी नहीं होता है कि वो गूगल करके देख सकें कि इसकी एक्सपायरी क्या है। डॉक्टरों ने जो दवाइयां सजेस्ट कर दी वो आंख बंद करके उसी पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है अनामिका जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्वालिटी मेडिसिन और क्वांटिटी मेडिसिन, आप किस पे जोर दे रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो वो क्वालिटी मेडिसिन पर जोर दे रही है। देखिए मानसी जी, बीच में मैं डॉक्टर राकेश जी का कुछ बातें नहीं सुन पाई थी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू, पर जहां से मैं सुन पाई जैसे आपने पूछा कि क्वांटिटी और डेफिनेटली किसी का भी एज ए ह्यूमन, एज ए डॉक्टर फोकस यही रहेगा कि हम क्वालिटी पे, हमारी सरकार ने तो हर चीज में क्वांटिटी से पहले क्वालिटी पे फोकस किया है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड व्यवस्था हो या किसी भी चीज से व्यवस्था हो। जैसा कि डॉक्टर राकेश अभी कह रहे थे कि किसी भी कंपनी पे कार्रवाई नहीं होती, टेस्टिंग किस तरह से हो रही, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली मेसर्स हेल्थीलाइफ फार्मा लिमिटेड की कुछ दवाइयां थी जिनमें टेस्टिंग की गई, वो दवाइयां स्टैंडर्ड क्वालिटी से मैच नहीं कर रही थी और उन दवाइयों में जो गुणवत्ता थी उसका उस पैरामीटर्स पे नहीं आ रही थी, उन दवाइयों को तुरंत विड्रॉ किया गया और कंपनी पे फाइन लगाया गया। ऐसी ही 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनको सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कोलकाता है वहां पे जांचें की गई और उनको ब्लैकलिस्टेड किया गया 3 साल के लिए CGMC के नियमानुसार। अब मैं आपका ध्यान एक तरफ और लाना चाहूंगी, जो कांग्रेस राज के घोटाले थे जिनको बहुत आसानी से गुप्ता जी जो है वो स्किप कर गए, उन घोटालों को भी CGMC में जांचें चल रही है भ्रष्टाचार की, जहां पे वित्तीय अनियमितताएं थी, मिसमैचिंग थी, उन पे EOW और ED अभी भी कार्रवाई कर रही है। तो अगर सरकार का फोकस क्वालिटी पे और बाकी चीजों के नियंत्रण पे नहीं होता तो जैसे 2018 से 2023 तक 5 से 10% दवाइयों की सिर्फ टेस्टिंग होती थी, आज वो दवाइयों की टेस्टिंग 100% नहीं हो रही होती और आज जो गुणवत्ताहीन दवाइयां हैं उनको वहीं वेयर हाउसेस में नहीं रोका जाता या उन कंपनियों पे बैन नहीं लगाया जाता। दूसरी चीज, मौसम के अनुसार जो हम तैयारियां कर रहे हैं उस तैयारियों के अनुसार जो कई दवाइयां हैं उन दवाइयों के लिए कई जिलों में टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। मुंगेली, रायपुर, कोरबा, सुपौल सहित कई ऐसे दर्जन जिले हैं जहाँ की दवाइयों की सैंपलिंग जो है वो कालीबाड़ी राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे जा चुके हैं और वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। जो दवाइयां गुणवत्ता के मानकों के अनुसार है, जिन दवाइयों की गुणवत्ता अच्छी पाई जा रही है उन्हीं को आगे अस्पतालों में सप्लाई किया जा रहा है। तो सिर्फ आरोप लगाने के हिसाब से जनता में एक भ्रमित स्थिति ना पैदा की जाए। चलिए ठीक है अनामिका जी, आपने अपनी बात रखी, इसका जवाब भी ले लेते हैं। राकेश जी, चूंकि अनामिका जी के द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि अगर प्रयास किए जा रहे हैं तो क्यों ना उन तैयारियों की, उस प्रयास की सराहना की जाए। अगर मैटर सामने आएगा, अगर गुणवत्ता को लेकर चीजें सामने आएंगी, रिपोर्ट सामने आएंगी, शिकायतें सामने आएंगी तो बेशक उस पर आवाज उठाई जाएगी, लेकिन अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो सराहनीय है ना।
डेंगू, मलेरिया और डायरिया की दवाइयों की बात आ रही है तो मौसमी दवाइयां हैं और समय समय पर उपलब्ध रहती हैं। लेकिन जो 24 घंटे 12 महीने दवाइयां उपलब्ध रहनी चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, एंटीबायोटिक्स है या बी कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम आयरन की दवाइयां, वो आप खुद जाकर सरकारी अस्पतालों में देख सकते हैं कि 4 दवाई लिखी जाती है और 1 दवाई लिखती है और वहाँ का फार्मासिस्ट कहता है कि बची हुई 3 दवाई सामने वाले मेडिकल स्टोर से ले लो। दवाइयों का अभाव सरकारी अस्पताल का समानार्थी हो गया है। अनामिका जी कह रही थी कि दवाइयों की गुणवत्ता पर नजर रखी जाती है, अभी वो खुद कह रहे हैं कि वहां पर एक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। मुझे नहीं लगता कि कंपनी ऑन रिकॉर्ड ब्लैक लिस्टेड की गई है। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उस प्रकार की सूची जो है वो यदि सार्वजनिक की जाए तो मुझे लगता है कि खुले बाजार में जो कंपनियां दवाइयां बेच रही हैं उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। दवाइयों का अभाव और दवाइयों की गुणवत्ता के कारण सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता गर्त में चली गई है। ये डॉक्टर भी मानते हैं और मीडिया भी मानता है और मुझे लगता है कि दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का एक कर्तव्य है और कर्तव्य सुनिश्चित करने के बाद इसको वाहवाही लूटना मुझे लगता है कि गलत परंपरा है। सरकार को अपने कर्तव्य निष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। अभी मौसम आया नहीं है, मौसम आएगा तब पता चलेगा कि वास्तव में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई या केवल ये हवा की। बिल्कुल, उपलब्धता के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। अनामिका जी, मैं आपके पास आऊंगी और कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए CGMSC की जो रिपोर्ट सामने आई थी अभी 2 महीने पहले की अगर मैं आपसे बात करूं तो सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई की बात सामने आई थी, जिसमें फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड टैबलेट गुणवत्ताहीन पाई गई थी। और जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ये जो दवाइयां हैं वो गर्भवती महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, उन्हें सजेस्ट की जाती है। इसके साथ ही 11 मई इसी साल के 11 मई की अगर मैं बात करूं तो रायपुर के हमर अस्पताल में एक्सपायरी दवाओं का जखीरा मिला था, जिसको लेकर मामला भी सामने आया था। पूर्व विधायक ने आवाज भी उठाई थी, विरोध भी किया गया था। अब अगर इतिहास ऐसा होगा, ये मामले सामने आते हैं तो गुणवत्ता को लेकर तो जायज तौर पर सवाल उठेंगे। देखिए मानसी जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ दवाइयां ऐसी सामने आई तो हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि हम रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं और जहां गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी को पकड़ा भी जा रहा है, फाइलें ना दबाते हुए उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई की है, किस पर कार्रवाई की है बताइएगा। बिल्कुल, कंपनीज को ही ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मेसर्स हेल्दी लाइफ फार्मा लिमिटेड का, तो इसकी रिपोर्ट तो DPR छत्तीसगढ़ की आधिकारिक विज्ञप्ति में भी आई है कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जिसकी कैल्शियम विद विटामिन डी जो कि अगेन गर्भवती महिलाओं में दी जाती है और इसकी दवाई की गुणवत्ता में थोड़ा सा इनके मानकों में प्रॉब्लम पाई गई और उसको बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड किया गया। इसी तरह की 3 कंपनियों को और ब्लैक लिस्टेड किया गया। तो लगातार जांचें हो रही हैं और जांचें होने के बाद ही तो ये समस्याएं सामने आएंगी और जब समस्याएं सामने आ रही है तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। तो अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो भी सरकार गलत है विपक्ष के लिए, और अगर सरकार कुछ ना करे, जांचें ना करे तो भी सरकार गलत है विपक्ष के लिए। तो हम तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल 0 टॉलरेंस और 100% टेस्टिंग पे चल रही है और टेस्ट होते रहेंगे और जहां भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी वहां सख्त से सख्त कार्रवाई, चाहे वो दवा कंपनी हो, चाहे आधिकारिक लेवल पे हो, चाहे कहीं भी हो, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई सुनिश्चित है। नहीं, लेकिन देखिए अनामिका जी, आमतौर पर यह देखा जाता है कि दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठता है, वो दवाई सप्लाई हो जाती है, लोग उसे ले लेते हैं और उसके बाद उसे रोका जाता है और फिर कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन किस पर कार्रवाई हुई, मामला ठंडे बस्ते में चला गया, इसका जवाब नहीं मिल पाता। आपके पास मैं लौटूंगी। शिशिर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से अनामिका जी ये बात कह रही हैं कि कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार देखते आ रहे हैं कि जो दवाइयों की सप्लाई है और गुणवत्ता है वाकई में वो सही है या नहीं है। अगर एक निष्पक्ष कमेंट मैं आपसे बताऊं तो क्या कहेंगे आप शिशिर जी? देखिए, निष्पक्ष ही हम सारे पत्रकार निष्पक्ष ही हैं, हम जनता के पक्ष की बात करते हैं। मैं अभी आपको हालिया मैंने अपने दौरे की बात कही, मैं हालिया अनुभव की बात बता रहा हूं कि एक हॉस्पिटल में गया, मैं वहां के कुछ अधिकारियों से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि इस दवाई की कहीं पर तो पहुंच नहीं पा रही है दवाइयां और कहीं पर पहुंच रही है तो उसकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये बात उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ऐसा होता है।
मैंने बोला क्यों, तो बोले कि आप दवाइयों का जो रेट जिस दर पे खरीदी हो रही है उस रेट को आप देख लीजिए और बाजार में किसी अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनी की उसी चीज को देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं दवाई का नाम नहीं ले रहा हूं, एक जो ग्लूकोमीटर का स्ट्रिप होता है, वो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप उन्होंने मुझे बताया कि वो जिस दर पे खरीदी हो रही है और बाजार में जो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप मौजूद है जिसपे रिपोर्ट्स को वो बिलीव करते हैं एज अ डॉक्टर, तो वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिस रेट में वो खरीदी कर रहे हैं उसमें खरीदी करना पॉसिबल नहीं लगता है उनको, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। ये तमाम चीजों के साथ में मैं इस बात को लेकर जरूर चिंतित हूं कि खास करके जो ग्रामीण स्तर पे जो संपन्न लोग हैं, जो सरगुजा और बस्तर के जो इलाके हैं, जो अंदरूनी इलाके हैं, वहां जो संपन्न लोग हैं वो तो चलिए बाहर की दवाइयां खा लेते हैं, लेकिन जो उनको मजबूरी में लेना पड़ता है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो गरीब हैं, जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जिनके पास वो पुराना हैंडसेट आज भी मोबाइल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो हमको ये समझ में आता है कि भाई वो बहुत तकलीफ में है। अगर इस बात को लेके एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस के अलावा भी एक तीसरा पक्ष जनता है, अगर उसके बारे में जो सरकारें हैं वो गंभीरता से सोचती हैं और कोई एग्जाम्पल तो सेट करें कि हाँ भाई ये पब्लिक डोमेन में जाए कि हाँ हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ये अधिकारी जिम्मेदार निकला। ऐसा नहीं कि कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई है तो कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं रहा होगा। तो एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ लोगों को चिन्हांकित करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हाँ हमने ऐसा किया है, तो जो फर्क पड़ना है जनता को एक पॉजिटिव वे पे वो पड़ पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात कह रहे हैं आप कि अगर कार्रवाई की जाएगी, एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, तो ऑडियंस का जो जनता है उसका ट्रस्ट भी हम जीत पाएंगे और आने वाले समय में गुणवत्ता को लेकर भी सवाल जो है वो नहीं खड़े होंगे। राकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं और गुणवत्ता को लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं और ठीक बात भी है कि अगर सवाल विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन जो अभी स्टॉक सामने आया है, अभी स्टॉक की बात आ रही है, उस पर तो अभी कोई गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अगर बतौर विपक्ष आप सवाल खड़े करते हैं तो ऐसे में जनता के सामने भी एक मैसेज जाएगा कि भाई जो दवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, एक्सपायरी हो सकती हैं, या फिर आप कोई आंकड़ों के साथ अगर बात रखें तो वो जायज होगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं शीशे जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जनता की तरफ से बोलने वाला कौन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू यह है कि कोई भी दवाई जब सप्लाई होती है तो उसकी टेक्निकली ओके रिपोर्ट जो है वो CGMSC के अधिकारी टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही वो दवाई स्टोर में उस क्वांटिटी की, उस क्वालिटी की जमा होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों टेस्टिंग और वेरीफाई होने के बाद जमा होती है। लेकिन जब स्टाफ उसको देखता है कि गोली टूट रही है, उसका रंग खराब है, या मरीज किसी प्रकार का एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट करता है, उसके बाद जब कंप्लेंट होती है, जैसे मैंने बताया कि वहां की मेडिकल कॉलेज की एक स्टाफ नर्स ने, OT स्टाफ नर्स ने उस सर्जिकल ब्लेड को यूज करने से इनकार कर दिया, कहा कि इसमें जंग लगा हुआ है, सर्जिकल ग्लव फट रहे थे। तो ऐसी कंप्लेंट जब दवाई की आती है तो उसको फिर से टेस्टिंग कराई जाती है, वो अमानत पाई जाती है तो उसके बाद उसको फिर से टेस्टिंग कराई जाती है। इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने निकाल दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस समय वो दवाई स्टोर में जमा हुई उसकी ओके रिपोर्ट कैसे आई और उसको जमा कैसे लिया गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी और अधिकारियों की मिली भगत है, उसके कारण कम गुणवत्ता वाली दवाई को ओके बता दिया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट होने दिया गया। पहली बार दवाई की गुणवत्ता खराब पाई गई तो जानबूझकर उसको दोबारा टेस्टिंग कराई गई ताकि वो दवाई मरीजों में बढ़ जाए, मरीज खा ले, सुदूरन चल के हमारे आदिवासी और ग्रामीण भाई खा ले और उसके बाद कम से कम स्टॉक कंपनी को वापस किया जाए। मुझे नहीं लगता कि पिछले 2.5 साल में किसी कंपनी के ऊपर जुर्म दर्ज हुआ हो या फाइन किया हो। ठीक है राकेश जी, आप सवाल लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का, क्योंकि आप ये सवाल उठा रहे हैं कि गुणवत्ता ठीक नहीं है या फिर आने वाले समय में इस पर जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, एक्सपायरी डेट है, उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा बनकर ना रह जाए, इस पर समाधान निकले, तो क्या एक सजेशन आप देना चाहेंगे? जल्दी से 10 सेकेंड में जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि जो क्वालिटी कंपनियां हैं जो नेशनल लेवल पे नेशनल रेप्यूट के इंस्टीट्यूशन में सूचीबद्ध
को इसमें शामिल किया जाए तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। इससे सबसे बड़ी खामी ये है कि L1 टेंडर की जो प्रक्रिया है, सबसे कम कीमत की दवाइयां खरीदने की प्रथा है, वो बंद होनी चाहिए और सरकार को इसके बारे में नीतिगत परिवर्तन करने की जरूरत है। ठीक है राकेश जी। अनामिका जी, सजेशन आपको विपक्ष ने दिया है और एक सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि कई जगहों पर हम ऐसे देखते हैं कि डॉक्टर ही उपस्थित नहीं होते हैं। हालांकि स्टॉक तो पर्याप्त आप बात कर रही हैं, लेकिन जहां डॉक्टर नहीं उसके लिए क्या व्यवस्था, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मानसी जी, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं डॉक्टर राकेश जी के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो मुझे लगता है कि अभी तक वो जितनी बातें बता रहे थे कि अधिकारी स्टॉकिस्ट ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है वो अपनी सरकार का अनुभव साझा कर रहे थे जो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में होता आया है और जिसको लेके अभी CGMSE में ED और EOW के सारे रेट्स पर रहे और अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो उसका अनुभव उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बखूबी इस चैनल के माध्यम से अपने शेयर कर दिया। दूसरी चीज जो आप ये बोल रही हैं कि सजेशन दिया, तो हर विपक्ष का सुझाव है वो स्वागत योग्य है और आप सुझाव दीजिए, लेकिन जनता में भ्रम मत फैलाइए। जिन दवाइयों की टेस्टिंग हो चुकी है, जो दवाइयां अच्छी गुणवत्ता की भी हैं, अगर आप उनके लिए भ्रम फैलाएंगे तो जनता में वो भ्रामक स्थिति आप मत उत्पन्न कीजिए कि वो उन सुविधाओं का लाभ ना ले। आपने जैसा भी कहा कि डॉक्टर्स की जो कमियां हैं, तो डॉक्टर्स की कमियों को पूरी करने के लिए ही रेगुलर मेडिकल कॉलेजेस में सीटों में इजाफा किया जा रहा है, उनको बॉन्ड के जरिए सरकारी नौकरियों से जोड़ा जा रहा है। तो ठीक है, और अनामिका जी कोशिश भी यही रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक राजनीतिक मुद्दा ही बनकर ना रह जाए, क्योंकि चिंता उस मरीज की है जो सरकारी अस्पताल में जाता है, इलाज करवाता है। वो ये राजनीति नहीं जानता, वो बस जानता है कि हम जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और जो दवाइयां हम ले रहे हैं वो अच्छी हों। हालांकि आपका सभी का जुड़ने के लिए, अनामिका जी आपका, राकेश जी आपका और शिशिर जी आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ सरकार जो है दवाइयों के स्टॉक को लेकर बात कर रही है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो दवाइयों की गुणवत्ता है उस पर ध्यान दिया जाए। खास चर्चा इसमें हमने की और जब पक्ष है उसका यही कहना है कि जो दवाइयों की गुणवत्ता है वो सही है और आने वाले समय में अगर गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।